हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, हमको अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से मुझे आप सिक्स में भी चैप्टर पढ़े होंगे, सेवेंथ में भी पढ़े होंगे। जैसे जैसे क्लासेज बढ़ती है ना, इसका इम्पोर्टेंस और ये इसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है। फिर एट में पढ़ोगे तो ये सिक्स सेवन तो लगभग लगभग सेम है, लेकिन एट्थ में फैक्टराइजेशन भी आ जाता है। फिर नाइन्थ में और हार्ड हो जाता है, टेंथ में और हार्ड हो जाता है, और ये बढ़ता जाता है। तो ये मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बस ओनली आपको सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ में नहीं, फर्दर हायर स्टडीज़ में भी इसके बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा हमको आना चाहिए। अगर ये आ गया, ठीक है, तो अगर ये आ गया तो अलजेब्रा आपको बहुत ही इजी लगेगा। और अगर बेसिक्स आपको नहीं मालूम है तो आप अलजेब्रा करने में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमको पढ़ना है, एक एक करके इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अलजेब्रा में आएगा टॉपिक हमको पढ़ना है, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या कह रहा है? देखो, हर चीज़ यहाँ पहले एक सिंबल यूज हो रहा है। ये सिंबल होता क्या है? तो ये क्या है? कोई भी एक सिंबल, क्या ये क्या है? सिंबल है। इससे हम क्या, ऐसी अगर लाइन रहेगी तो हम सोचें, कहेंगे कि ये करेक्ट का साइन है। ठीक है, ऐसे मैंने बोलूँगा ये, तो ये भी एक सिंबल है। ये क्या है? अगर ये ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो हम सोचेंगे कि वो गलत है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा ये क्या है, तो ये भी एक सिंबल है, लेकिन ये जहाँ भी रखा रहेगा तो टू हम सोचेंगे, क्या करेंगे कि ये टू लिखा हुआ है। ऐसे मान लो ये क्या है, तो ये क्या है, तो हम देखेंगे जीरो। कुछ लोग बोल सकते हैं ओ, तो जीरो और ओ में थोड़ा सा अंतर रहता है, ओ थोड़ा सा ऐसे कम ही है, ये बिल्कुल सर्कुलर रहता है। खैर, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये एक सिंबल है और इसको हम इस सिंबल को जेड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँगा कि ये क्या है, तो ये भी एक सिंबल है जो कि मोबाइल फ़ोन में हैश के रूप में माना जाता है। तो ऑल आर सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट जो भी चीज़ें हम करते हैं उसको बोलते हैं सिंबल्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या दिया है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया है? कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला कि टू, तो टू के पास फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे मैंने बोला कि टू 2 kg शक्कर, तो आप टू लिखोगे 2 kg। मैं बोला कि दो आदमी थे, तो लिखोगे दो आदमी, दो पर्सन। ठीक है, मैंने बोला कि 2 किलोमीटर जाना है, तो आप लिखोगे 2 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे ये सारे चेंज तो हो रहे हैं इसकी। ठीक है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, लेकिन ये जो टू है ना, ये टू, ये इसके जो सॉरी यूनिट चेंज हो रहा है, ये टू है ना, हर बार ऐसे ही लिख रहा है। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बोला है कि द सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी नंबर ले लो, 0 1 2 3, 8/7, ठीक है, -15/8, ऐसा कुछ भी ले लो, जो भी नंबर्स हैं वो क्या रहेंगे? उनको बोलेंगे कांस्टेंट्स। गॉट इट और नॉट? दूसरा हमको पढ़ना है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरिएबल भी एक सिंबल ही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहेगी। मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि द फादर एज इज x years। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और जिसमें x की वैल्यू मानते हैं, तो कभी x की वैल्यू -3 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 5 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 8/3 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 3/9 आ जाती है। ये वेरिएबल, कभी x 1 करोड़ आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या रहती है? अलग। y की वैल्यू क्या होती है? अलग। क्वेश्चन में p ले लिया तो गल अलग। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इन सबको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी मतलब अलग अलग, अलग वेरिएबल मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट जो कि वैल्यू फिक्स्ड हो, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो। तो कांस्टेंट में क्या आ सकता है? तो सारे नंबर्स आते हैं, इसमें रियल नंबर्स आते हैं। और वेरिएबल में क्या आता है? वेरिएबल में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब हमको पढ़ना है कि व्हाट इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल जैसे मोनो, ठीक है, मोनो, इसका मतलब क्या? तीन चीज़ें पढ़नी है हमको। देखिए यहाँ पे,
हमको पढ़ना है मोनोमियल जो दिख रहा होगा, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो मैं बता दूं, मोनोमियल मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और पॉली मतलब तीन चार या चार से ज़्यादा, मोर देन 4 या इक्वल्स टू 4। यही चीज़ें हैं। अब मैं एक एक करके इसको समझा दूं आपको, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग, जिसमें अगर वन टर्म होगा, टर्म कब चेंज होता है, देखिए जब बीच में प्लस और माइनस आता है तो टर्म विल चेंज। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, यहाँ पे ध्यान देने की है बात, तो टर्म विल नॉट चेंज। मतलब दो एक्सप्रेशन, मान लो एक एक्सप्रेशन है x और दूसरा एक्सप्रेशन है y। अब अगर इन दोनों के बीच में क्या आ गया, प्लस, तो इसमें कितने टर्म हो गए, तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, कितने टर्म हो गए, दो। एक 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 यहाँ पे सिंबल x है, दूसरा दिया है y और बीच में माइनस आ गया, तो इसमें भी कितने हो गए, कितने टर्म हो गए, तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो। लेकिन एक x है और दूसरा y है और बीच में मल्टीप्लिकेशन आया, तो ये एक्चुअली हो जाएगा xy और इसमें टर्म चेंज नहीं होगा। ऐसे ही x डिवाइडेड बाई y, मतलब ये हो जाएगा x अपॉन y और इसमें भी आपका चेंज नहीं होता है। तो चेंज कब होता है, तो बीच में आप जानते हैं ना ये अरिथमेटिक वाले प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो दो सिंबल्स के बीच में अगर प्लस और माइनस है तो टर्म विल चेंज, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो टर्म विल नॉट चेंज, पहली बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोनोमियल, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे इन सब में देखोगे, इसमें -5 में अकेले है, 3y में भी अकेले है, 8xy में भी अकेले है, 9/4 x स्क्वायर yz ये भी अकेले ही है, सिंगल ही है। ऐसे ये भी सारे क्या है, सिंगल। मैंने बोला कि 3xy क्या है, तो ये क्या है, अकेले ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x y और 3 के बीच में कोई भी प्लस या माइनस की साइन नहीं दी हुई है, दैट्स वाई इट इज मोनोमियल। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये, ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजी है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो टर्म चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया। जैसे क्या क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 है, क्या 2x माइनस 3। अब यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है और दोनों के बीच में ये माइनस आ गया, मतलब 1 और 1 कितने टर्म हो गए, 2। दैट्स वाई इट इज टू टर्म्स वाले को क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स वाले को बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3x और 2i, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2i है, बीच में प्लस आ गया तो इसमें दो टर्म हो गए। ऐसे ही यहाँ पे है xyz, एक टर्म हो गया, और 5 एक टर्म है, बीच में माइनस आ गया, माइनस प्लस आता है तो टर्म चेंज हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे दो टर्म है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपने ये तो समझ में आया होगा कि मोनोमियल मतलब एक टर्म और बाइनोमियल मतलब टू टर्म, और टर्म कैसे चेंज होते हैं, तो बीच में प्लस और माइनस आ गए। लेकिन यहाँ पे एक नोट में कुछ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल रहा है कि 5x प्लस 9x नॉट अ बाइनोमियल। क्यों नहीं है भाई, गलत लिखा है क्या, देखिए अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, 5x एक टर्म ये हो गया, बीच में प्लस है, मतलब इसका मतलब ये दूसरा टर्म है, और दो टोटल 2 टर्म, और 2 टर्म मतलब ये बाइनोमियल होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बाइनोमियल नहीं होगा। तो देखिए बेटा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्म चेंज होने के एक कंडीशन तो होता है कि बीच में प्लस और माइनस हो, और साथ साथ ये भी होता है कि उसके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, वो भी चेंज हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एक्स और यहाँ भी एक्स, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 आम, मान लो 5 मैंगोज और 9 मैंगोज, ये तो टोटल मैंगोज एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी चेंज होना चाहिए। नहीं समझ में आया, जैसे मैं और बता दूं, देखिए यहाँ पे, और इसको और डिटेल में बता दूं। जैसे मैंने बोला 5y माइनस 2y, तो इसमें ऐसे है तो दो टर्म, एक ये, लेकिन ये भी y है और ये भी y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 ठो y हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3y, और ये अकेला रह जाएगा, दैट्स वाई इट इज
मोनोमियल, नॉट अ बाइनोमियल, इसलिए यही बोल रहा है 5x और 9x। यहाँ पे बीच में प्लस तो है लेकिन ये भी x है और ये भी x है, दैट्स वाई इट इज अ मोनोमियल नॉट अ बाइनोमियल। और डिटेल में इसको बताऊंगा, आगे समझ लीजिए। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, जैसे इसमें देखिए, इसमें एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल। ये गलत दिया है, एक्चुअली ये होना चाहिए ए स्क्वायर, फिर बीच में होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गलत दिया है, ये आप ये एग्जाम्पल लिखिएगा। और पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 3, 3 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन चलिए हम यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे डिटेल में, कि जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि 2x प्लस 5x प्लस 9x, ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल है। तो आप सिंपल सा आंसर दे दोगे कि सर यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, अब बीच में प्लस भी है, मतलब ट्राइनोमियल होगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो जाएगा, कोई इसका वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, बीच में प्लस तो है लेकिन वेरिएबल सेम है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल होगा। मोनोमियल क्यों होगा? क्योंकि इसके वेरिएबल्स एक सब में है। यही मैं बोलता कि 2a प्लस 5b प्लस 9c, तो ये ट्राइनोमियल होता। क्यों? क्योंकि इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है। लेकिन यही मैं बोलता कि 2a अब प्लस 5b नहीं, ये भी a और ये भी a, तो ये इससे क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका मोनोमियल। और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैं बोला कि 3a प्लस 2b प्लस 5a, अब ये क्या है, ये 1 2 3 टर्म्स हैं, तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो आप बोलिए क्या है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए ये a वाला 1 होगा और एक b वाला, मतलब 1 प्लस 1 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। सिंपल सा है, ऐसे हम देखते हैं। गॉट इट और नॉट? जैसे मैंने और भी आपको बता दूं, जैसे ये है 3x प्लस 2y प्लस 5y प्लस 9x। अब आपके हिसाब से यहाँ पे कितने आ रहा है, 1 2 3 4, लेकिन नहीं, ये x वाले 1 हो गए और ये y वाले 1, तो 1 और 1 2, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो ऐसे आपको करना है, ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 और बीच में प्लस माइनस है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और बताओ डिटेल अच्छे से। चलिए तो अब मुझे बताइए, ये 3x प्लस 5x प्लस 11x माइनस 13x, ये क्या है, 1 2 3 4, बीच में प्लस माइनस भी है, तो ये क्या है, 1 2 3 4, 4 मतलब पॉलिनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि बाइनोमियल है कि मोनोमियल है? तो देखो बेटा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा मोनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे बोला कि 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, अब ये क्या है, ये तो अब इसमें भी x, अब आपके हिसाब से जो मैंने बताया, आप भी बोलोगे कि इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x, तो ये मोनोमियल होना चाहिए। आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, मोनोमियल, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। लेकिन नहीं, ये मोनोमियल नहीं होगा, ये ट्राइनोमियल होगा। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों कि वो ट्राइनोमियल क्यों होगा? क्योंकि x अलग चीज़ है, एक्स स्क्वायर अलग चीज़ है और एक्स क्यूब अलग चीज़ है। मतलब जब x पे एक पावर है तो एक पावर वाला अपने ग्रुप में रहेगा, अगर 2 पावर है तो 2 वाला अपने ग्रुप में रहेगा, और x पे अगर 3 पावर है तो अलग रहेगा, और x पे 4 रहेगा तो ये x से अलग हो जाएगा, x के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे पावर भी अलग अलग, इसकी डिग्री भी ऊपर जो है एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा होगा, तो पावर भी इसकी एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, आपको बताना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में से क्या है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4, कायदे से ये 4 है मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए।
बीच में प्लस भी है, लेकिन इसमें x है और इसमें y है, तो ये x वाला 1 हो जाएगा और ये y वाला 1 हो जाएगा, 1 1 2, मतलब 2 वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो ऐसे चेक करना है। अब दूसरा देखिए, इसमें भी x है, x है, x है, लेकिन x में पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है, 3 है, मतलब तीनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 3 टर्म है। 3 टर्म के लिए बोलेंगे कि ये ट्राइनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी ए है। अब बात ये रहेगी कि ए बी और बी ए सेम है क्या? तो यस बेटा, मैं यहाँ पे इसलिए समझाने के लिए बोला कि ए बी और बी ए, क्योंकि आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 5 करो तो ये भी 15 आएगा, अब 5 इंटू 3 करो तो ये भी क्या आ जाएगा 15। तो मल्टीप्लिकेशन में अब हम करेंगे तो ए बी और बी ए सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी ये सेम है क्या? ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी सेम है क्या? तो नहीं, ये यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर 2 है और यहाँ पे b की पावर 1 है, तो नहीं। लेकिन यहाँ पे क्यों था? क्योंकि यहाँ भी a भी 1 है और b भी 1 है और यहाँ भी a भी 1 है और b भी पावर 1 है, दैट्स वाई ये इक्वल हो गए, बाकी नहीं तो नहीं होते। तो कुल मिला के अगर देखें हम यहाँ पे, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी है और बी ए है तो दोनों सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल। गॉट इट और नॉट? ऐसे ही तीसरा देखिए, चौथा फोर्थ वन, यहाँ पे 11 एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1, मतलब दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि y भी 1 है, यहाँ पे y 2 है, अलग अलग हो गए, मतलब 2 टर्म है, मतलब बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ दे, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इतना डिटेल से कोई नहीं आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड है, मतलब इसमें 3 टर्म है, मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो बेटा अब आपको क्या करना है कि ये सेट 9 ए दिया गया है, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लिखना है और इसके सामने लिखना है कि ये बाइनोमियल है कि क्या है, इसके सामने लिखना है, ऐसे इसके सामने लिखना है कि क्या है, ऐसे नंबर वाइज करिएगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन तक दिया गया है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो आपको इसको करना है और उसके पहले इसको करने के पहले आप ये 10 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, इसको अभी मैंने दिया, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके पहले इसको सेंड करिएगा, इसको मैं चेक कर लूँगा। इस नंबर पे आपको भेजना है 8269630257, साई इंडिया क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेजिएगा। पहले ये चेक हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो बाकी ये 15 क्वेश्चन करिएगा और उसके बाद आपको पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।